सभी को हमारा जय जय सीताराम नमस्कार। मित्रों, सनातन धर्म परंपरा में बेटियों को, माताओं को, बहनों को विशेष स्थान दिया गया है। नारी का स्थान सनातन धर्म में प्रथम स्थान होता है। बेटी हमेशा मान्य होती है, पूज्य होती है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो रक्षाबंधन के पर्व को लेकर करना चाहता हूँ। रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन का प्यार, उनका अपनत्व ये दर्शाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ इसमें महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि बेटी जब अपने मूल घर से यानी जन्म स्थान से विवाह होकर के ससुराल चली जाती है और वहाँ जाके जब गृहिणी बन जाती है तो उसका जो बचपन का जो समय होता है, बाल्यकाल जो होता है, वो उसका जो अपने पीहर में, अपने घर में जो बीता हुआ होता है वो उसका छूट जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने मूल स्थान की उसको याद आती ही आती है। पुरानी यादें उसके जीवन में जुड़ी हुई होती हैं। ये मानव स्वभाव है, ये मानव प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति जब तक व्यक्ति में जिंदा है तब तक वो ही मनुष्य है। जिस दिन ये प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन वो मनुष्य नहीं रहता, यानी वो संवेदना उसकी समाप्त हो जाती है। संवेदनाएं जब समाप्त हो जाएंगी फिर वो पुरुष तो नहीं रह सकता, मनुष्य तो नहीं रह सकता, वो पशु तो हो सकता है। तो संवेदनाएं ही मानव होने की पहचान है। तो जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो उसकी जुड़ी हुई होती हैं। हमारे इस पर्व में, रक्षाबंधन का पर्व 2022 में 11 अगस्त दिन गुरुवार को वो पवित्र दिन आ रहा है जो भाई बंधन का है। सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार भी सनातन परंपरा में बहन के लिए 3 दिवस कहे गए हैं जिसमें बहन बिन बुलाए अपने पीहर आ सकती है, भाई के घर आ सकती है। जिसमें एक रक्षाबंधन है, एक भाई दूज है और एक जिस दिन भाई के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो उस दिन बहन बिना बुलाए अपने पीहर में आ सकती, ऐसी शास्त्र मानता है। बाद बाकी आए वो उसका घर है, उसका मूल घर है। इसमें एक संवेदना और जुड़ी होती है बेटियों के साथ में, क्योंकि उनका बचपन जुड़ा हुआ होता है। उस आंगन से उसकी यादें जुड़ी होती हैं, उस गलियों से जिसमें उसका बचपन बीता है उसकी यादें जुड़ी होती हैं, उसकी स्मृतियां होती हैं, उसके बचपन की जो सहेलियां होती हैं वो उसके साथ होती हैं। तो वो पुरानी यादें उसकी होती हैं। तो हमारे सनातन धर्म की मान्यता में ये बेटियों को हक दिया गया है कि वो अपने पिता के घर आएँ। तो पिता की मृत्यु के बाद, माँ की मृत्यु के बाद भाइयों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। बहाना कुछ भी हो, चाहे वो भाई का दूज का हो, चाहे वो रक्षाबंधन का हो। बाद बाकी दिनों में आप अगर बहन को बुलाते हैं, उनके साथ श्रद्धा, सम्मान, आपका समर्पण उनके प्रति है। आप बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे नागरिक। अगर ऐसा संभव नहीं है अन्य दिनों में तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मनुष्य बने रहिएगा। मनुष्य आप तभी तक हैं जब तक आपके हृदय में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं, भावनाएं, संवेदनाएं जिस दिन क्षीण हो जाएंगी उस दिन मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का रूप तो हो सकता है लेकिन आप मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी बहन को ज़रूर बुलाइएगा। बहन को टेलीफोन के माध्यम से, किसी सूचना का माध्यम जो भी हो उचित उसके माध्यम से
अपने घर का कोई प्रतिनिधि भेज करके आप बहन से निवेदन करिए और बहन को आमंत्रित करिए अपने घर पे। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार एक राखी बंधवाने का त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन के बहाने पे, एक राखी के बहाने से आप उसको क्या दे देंगे? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, एक साड़ी, एक अंगूठी, एक जंजीर, कोई गहना, सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं। लेकिन ये महत्व नहीं है। आप अपनी बहन को 1100 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, ये अगर भावना है कि बहन हमारी आ रही है, तो इस भावना को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरा निवेदन है, बहन को बुलाइए इसलिए क्योंकि बचपन की याद उसकी उस आंगन में जुड़ी हुई है। बहन की याद उन दीवालों में कुछ सपने संजोए थे, वो दीवालों में उन सपनों को देखेगी आकर के। बचपन की जो सहेलियां हैं, उन सहेलियों से आकर के मिलेगी, उन पुरानी यादों में खोएगी, अपने बचपन को याद करेगी। आप इस भावना के साथ अपनी बहन को बुलाइएगा। मैं फिर वही निवेदन करता हूँ, बहन को किसी दक्षिणा के रूप में मत देखिएगा, बहन को कुछ देने के भाव से मत देखिएगा। बहन को भावनाओं के भाव से देखिए, संवेदनाओं के भाव से देखिए, कल्पनाओं के भाव से देखिए। बहन को अपनी श्रद्धा के भाव से, भावनाओं के भाव से, अपनेपन के भाव से, बचपन के भाव से, उसके बचपन को ध्यान में रखते हुए अपनी बहन को बुलाइए, उसे आमंत्रित करिए और उसके हाथों से, अपने हाथों पर, इस कलाई पे राखी बंधवाइए। सभी को शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा जय जय सीताराम।